जो ज्योतिर्लिंग है कहा जाता है कि ये 1000 साल पुराना है। एक तो ये मैग्नेट की तरह आपस में जो है अट्रैक्ट भी करते हैं। और क्या विशेषता है ये हम आपको बताएंगे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जब राम मंदिर की स्थापना होगी और देश आजाद होगा तो उस वक्त जो रविशंकर नाम के स्वामी होंगे तो आप ये शिवलिंग उनको भेंट करें, वो इनकी स्थापित करेंगे। पूरे देश में ये यात्रा हो रही है। शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से में जाकर उनकी पूजा हुई और अब वो मंडी में आ रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 अप्रैल को भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के दर्शन करने का और जलाभिषेक करने का सौभाग्य मंडी वासियों को मिलने वाला है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन मंडी के सेरी मंच पर किया जाएगा 5 अप्रैल यानी रविवार के दिन। और ये जो ज्योतिर्लिंग है कहा जाता है कि ये 1000 साल पुराना है। क्या इसकी विशेषता है और क्या ये कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे साथ इस तरफ देखिए आप मैम डॉक्टर दुर्गेश ठाकुर जी बैठी हैं और इस तरफ जो है महेश वालिया सर हैं और इस तरफ सचिन गुप्ता सर हैं और साथ में और भी आर्ट ऑफ लिविंग से जो लोग जुड़े हैं वो हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम महेश सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहेगा 5 अप्रैल को आगामी, उस दिन क्या विशेष कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या जो है वो मंडी वासियों को उस दिन के लिए विशेष रहेगा। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। 5 अप्रैल के दिन हमें बहुत टाइम से इसका बेसब्री से जिसको कहते हैं इंतज़ार था। तो अभी हमें पहले 6 तारीख की डेट मिल रही थी लेकिन 5 की होगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। उस दिन संडे है तो हम ये जो प्रोग्राम है ये सीरी मंच पे करने वाले हैं। इसमें क्या है 1 बजे हमारी यात्रा निकलेगी। जैसे मंडी का कल्चर है, फेस्टिवल्स जो भी शुरू होते हैं वो हमारे माधोराय जी से शुरू होते हैं। तो हमारी जो यात्रा है शोभा यात्रा माधोराय जी से शुरू होगी। फिर उसके बाद हम बाबा भूतनाथ के मंदिर जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे सीरी मंच पे वो स्थापित होंगे, है ना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो आ रहे हैं हमारे स्वामी जी लेके आ रहे हैं और भी बहुत सारे आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो 2 बजे से वो शुरू हो जाएगा। फिर 3 बजे वो स्थापित होके उसके बाद 3 बजे से हमारी पूजा रहेगी, है ना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो मेन पूजा है वो आधा 1 घंटे की होगी। तो उसके बाद फिर सत्संग और दर्शन लाइन हमारी शुरू हो जाएगी। तो हम चाहते हैं मंडी के सभी जितने भी मंडी आसपास, हम इनविटेशन भी दे रहे हैं और इस चैनल के थ्रू भी हम चाहते हैं जो भी ये सुन रहे हैं देख रहे हैं तो जरूर आएँ, इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। नहीं तो हमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो खुद यहाँ पे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बढ़िया से हमने इंतजाम किया है, तभी हमने मार्केट में वेन्यू को फाइनलाइज किया हुआ है ना। तो वहाँ आके सभी बढ़िया से दर्शन करें, यही हम सभी से चाहते हैं। दर्शकों, एक और बात आपको बता दें, जैसे गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर है और कहा जाता है कि 17 बार उस पर आक्रमण हुआ था और जब 18वीं बार आक्रमण किया था तो शिवलिंग था एक विशाल, उसको जो है वो तोड़ दिया गया, मतलब उसको, और उसके जो छोटे छोटे अवशेष बचे थे वो उनमें से ही शिवलिंग बनाए गए हैं। और ये जो ज्योतिर्लिंग है इनकी विशेषता, बहुत ज़्यादा विशेषता है इनकी। एक तो ये मैग्नेट की तरह आपस में जो है अट्रैक्ट भी करते हैं। और क्या विशेषता है ये हम आपको बताएंगे। मैम डॉक्टर दुर्गेश ठाकुर जी हमारे साथ। मैम, ये जो ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारा जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रहे 1000 साल पहले, तो महमूद गजनी ने उस पर आक्रमण करके उसको तोड़ दिया था। तो फिर जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने उन पीसेस को दोबारा उसका शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग बना के उनकी पूजा स्टार्ट की और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस पूजा को करते रहे। 1000 साल तक कई पीढ़ियों से उन्होंने उसकी पूजा की। और फिर 100 साल पहले वो शंकराचार्य जी के पास गए, पंडित अग्निहोत्री पंडित, और उन्होंने शंकराचार्य जी को उसको प्रदान किया कि आप अब इसको संभालें। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जब राम मंदिर की स्थापना होगी और देश आज़ाद होगा तो उस वक्त जो रविशंकर नाम के स्वामी होंगे तो आप ये शिवलिंग उनको भेंट करें, वो इनकी स्थापित करेंगे। तो लास्ट ईयर ये पंडित की फैमिली से लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बैंगलोर आश्रम में गए और गुरुजी श्री रविशंकर जी को उन्होंने ये शिवलिंग प्रदान किए। गुरुजी चाहते थे कि स्थापित करने से पहले पूरे देश के लोगों को उनकी दर्शन के अनुभव मिले और उनका पूजा और दर्शन करने का मौका मिले। तो इसी उपलक्ष्य में ही पूरे देश में ये यात्रा हो रही है। शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से में जाकर उनकी पूजा हुई और अब वो मंडी में आ रहे हैं।
मैम ये जो शिवलिंग है, ये दो जैसे हम वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो ये ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। पहले कहा जाता था कि ये फ्लोटिंग जो रहता था, मतलब हवा में तैरता था ये शिवलिंग। तो ये ऐसा परीक्षण के बाद पता चला है कि ये ऐसे मटेरियल से बने हैं जो इस धरती में है ही नहीं। तो तभी पत्थर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा धरती पे है ही नहीं है। जी। और दर्शकों साथ ही आपको बता दें कि ये मतलब हमारे लिए, मंडी वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और ये उसके बाद अगर आपको दर्शन करने होंगे तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर देखिए आपके द्वार जो है भगवान खुद आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जगह जगह जैसे पूरे भारतवर्ष में ये जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं दर्शन करवाने के लिए लोगों को। और मंडी के अलावा हिमाचल के जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा जो है वो सभी जिलों में जो है लोग इसके दर्शन कर सकते हैं। और मंडी में 5 अप्रैल को जो है ये आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जी। और सचिन सर हैं, सर क्या कहेंगे मंडी वालों को? मेरा कहना यही रहेगा मैम कि ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो जैसे इसका शिवलिंग आएंगे, जैसे शोभा यात्रा है और फिर इसकी पूजा है स्वामी के द्वारा, एक एक अनुष्ठान के अनुसार इसकी पूजा होगी। तो इसके दिव्य दर्शन है ना ये करने को बड़ी मुश्किल मिलती है। तो इधर तो खुद आ रहे हैं मतलब। तो जैसे हिमाचल में मैक्सिमम इसके जैसे 1 अप्रैल को चंबा में रहेगी, और फिर आपकी 2 अप्रैल को कांगड़ा में रहेगी, फिर आपकी उसके बाद 5 अप्रैल को मंडी में है, 6 को कुल्लू में है, उसके बाद आपकी सोलन में है, फिर उसके बाद आपकी शिमला में 3 दिन। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारे गुरुदेव की तरफ से कि उनके एफर्ट के कारण हमारे को इस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं मंडी की जनता से, समस्त जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि इस मौके को जाना ना दें और आएँ, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। महेश सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। चलो दर्शन करने के लिए तो आप लाइनें लग रही हैं, लोग दर्शन करके निकल जाएंगे। अगर जैसे किसी ने जलाभिषेक करना हो तो उसके लिए तो क्या मतलब पंजीकरण कराना पड़ेगा पहले, या क्या रहेगा? अभिषेक का तो हमने ऐसा नहीं ज़्यादा इंतजाम किया मैम वहाँ, क्योंकि इतने सारे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 5-6 लोग आने वाले हैं, तो उतना करना बहुत लंबी लाइंस हो जाएंगी, वो 2 दिनों में चला जाएगा। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमने दर्शन लाइन लगाएंगे, उसके साथ साथ दर्शन करें। और उससे पहले हमारी पूजा रहेगी वहाँ पे। पूजा में कोई संकल्प लेना चाहे, कोई विश है तो वो वहाँ बैठ सकते हैं पूजा में, है ना, वहाँ पे आके बैठ। उसके लिए मतलब उनको उसके लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहाँ पे ऑनलाइन भी आप स्पॉट पे करवा सकते हैं। जो भी छोटा मोटा डोनेशन होगा वो आप दे के बैठ सकते हैं उसमें, है ना। और साथ ही हम नंबर भी आपको दे रहे हैं वीडियो में। आप इन नंबर पर अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के ही सदस्यों के हम नंबर आपको मेंशन कर रहे हैं, स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो आप इस पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, 5 अप्रैल रविवार के दिन दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, और 3 बजे के बाद जो है सेरी मंच पर जो है वो पूजा शुरू होगी। उसके बाद दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पर लाइनों में आ सकते हैं, और भजन सत्संग भी साथ में रहेगा। और मंडी जो है भक्तिमय होने वाली है अभी 5 अप्रैल को। तो आप सभी एक बार हमारी तरफ से भी, पूरी हमारी टीम की तरफ से और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से सादर आमंत्रित है। आइए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। इतना बड़ा सौभाग्य जो है वो मंडी वालों को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रिपोर्ट को देखने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जरूर आए। इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहाँ प्रहार किया, आखिरी बार उन्होंने तोड़ा। शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है वो वहाँ का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो हवा में रहता था। वो शिवलिंग की टुकड़ों को लेके वो दक्षिण भारत में आ गए, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। 100 साल पहले कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। 1924 में उन्होंने बताया, तब तक ये अपने घर पे पूजा करते रहे। अब फिर उनको शंकराचार्य ने ये बताया तो वो आके गुरुदेव के यहाँ पर उसको देना है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।